नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, लंका के राक्षस राजा रावण को एक भगवान राजा राम के खिलाफ युद्ध लड़ने का दुर्भाग्य मिला था, इसलिए उन्हें निष्पक्ष दर्शक मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे एक नकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं या स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि उसके कई सकारात्मक गुण भी थे। जो लोग नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे उसे खलनायक मानते हैं, और जो उसके अच्छे गुणों को स्वीकार करते हैं वे उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम रावण के जीवन की ऐसी घटनाएं जो उन्हें एक खलनायक के रूप में स्थापित करती है, उसकी पॉजिटिव इमेज जिससे पूरी दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है, और भी बहुत कुछ जो शायद आपको आज तक न पता हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले रावण के बारे में जरूरी चीजें जान लेते हैं जिनसे शायद आप अभी तक अनजान हो। दोस्तों, रावण भारतीय पौराणिक कथाओं के महानतम ऋषियों और सप्त ऋषियों में से एक पुलस्त्य का पोता था। उनका जन्म ऋषि विशरवन और असुरों की माता कैकशी से हुआ था, इसलिए उन्हें आधा असुर और आधा ब्राह्मण माना जाता है। प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण को सर्वोच्च प्रतिपक्षी के रूप में जाना जाता है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उसे 10 सिर वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि वह 10 सिर के साथ पैदा नहीं हुआ था। रावण वास्तव में भगवान शिव का बहुत बड़ा अनुयायी, प्रकांड विद्वान, उत्कृष्ट शासक और वीणा वादक था। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी थी, रावण संहिता जिसको ज्योतिष की पुस्तक कहा जाता है, और आज के समय में मिलने वाली लाल किताब को भी इसी के साथ जोड़ा जाता है। उनकी दूसरी किताब चिकित्सा के क्षेत्र में थी जिसको अर्क प्रकाशम कहा जाता है, और यह सिद्ध चिकित्सा की पुस्तक मानी जाती है। रावण आयुर्वेद और काले जादू की काली प्रथाओं में पारंगत था। ऐसा कहा जाता है कि वह ग्रहों की स्थिति को भी अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता था। उनके पास पुष्पक विमान था जो उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। रावण को ऐसी तंत्र विद्या में महारत हासिल थी जिसको कि विचारों का ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने का विज्ञान कहा जाता है, जिसको आज के समय में लोग ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किया था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने उसके माथे को पर्वत के नीचे कुचल दिया, और फिर रावण ने भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया और क्षमा मांगी। भगवान शिव रावण से इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे क्रोध और जुनून के साथ नृत्य किया, और इस नृत्य को तांडव कहा गया, और मंत्रों को शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में जाना जाने लगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से रावण ने अपना सिर काट लिया, और हर बार जब उसने ऐसा किया तो सिर वापस बढ़ गया, और यह 10 बार जारी रहा, जिससे उसे अपनी तपस्या जारी रखने में मदद मिली। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को 10 सिर दिए जिनकी उसने बलि दी थी। इन 10 सिरों के कारण उसे दशमुख भी कहा जाता है। रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों, जिन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिनमें 4 श्रेणियां शामिल है, श्रुति, स्मृति, पुराण और तंत्र, जो कि 4 वेदों की प्रतीक है, जिनमें रावण को महारत हासिल थी, जिससे वह एक महान विद्वान और सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक बन गया। वह 64 प्रकार की विद्याओं और शस्त्र विद्या की सभी कलाओं में निपुण था। वे संगीत के माध्यम से वेदों के नोट्स बनाते थे, उनको एकत्रित करते थे, और उनका शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की स्तुति में गाया गया अब तक का सबसे लोकप्रिय भजन है। तो दोस्तों, इतनी सारी चीजें पॉजिटिव होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि रावण नकारात्मक गुणों से भर गया, और आज तक हम उसका पुतला जला के बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि रामायण से ही रावण की नकारात्मक छवि उजागर हुई, बल्कि बहुत सारी अन्य घटनाएं भी हैं जिनके वजह से रावण नकारात्मक छवि का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। सबसे पहले उसने बलपूर्वक लंका का राज्य छीन लिया जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, और कुबेर उसका राजा हुआ करता था। उसके राक्षस ऋषियों को आतंकित करते थे और किसी अन्य धर्म को समृद्ध नहीं होने देते थे। उसने चालाकी से किसी और की पत्नी और सबसे बढ़कर एक देवी का अपहरण करके पाप किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रावण ने कभी भी सीता को नहीं छुआ। ऐसे लोगों को हम बता दें कि सीता को ना छूने का कारण था वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि अगर वह उसकी सहमति के बिना किसी महिला को छुएगा तो वह जल जाएगा, जिसके कारण से रावण ने सीता को कभी भी नहीं छुआ। उसने जटायु नामक पक्षी को मार डाला जब वह सीता को उसके चुंगल से छुड़ाने आया था। उसने अपने राक्षस भाई विभीषण को अपने राज्य से भगा दिया जब विभीषण ने उससे तरक करने की कोशिश की। हनुमान जी, जो केवल एक
संदेशवाहक थे को भी गिरफ्तार कर लिया गया और राक्षसों के मनोरंजन के लिए उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की सलाह पर ध्यान भी नहीं दिया कि सीता को सम्मान पूर्वक उसके पति के पास भेज दिया जाए। अपनी खुद की जिद के कारण उसने अपने बेटे और अपने भाइयों को एक एक करके भगवान राम के खिलाफ लड़ने के लिए भेजने पर जोर दिया, जबकि वह अंदर से जानता था कि वे सभी मर जाएंगे। इन सब चीजों के बावजूद, जो कि रावण को एक बड़े खलनायक के रूप में प्रदर्शित करती है, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां रावण को एक हीरो की तरह दिखाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी रावण को एक नायक के रूप में पूजा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कैलाश मंदिर है जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। दशहरे के उपलक्ष्य पर भक्तों के लिए यहाँ के दरवाजे खुलते हैं। 140 साल पुराने इस मंदिर में केवल दशहरे के दिन ही दरवाजे खोले जाते हैं। ऐसे ही राजस्थान के मंडोर के निवासी, जो कि रावण को अपना दामाद मानते हैं, स्थानीय लोगों का मानना है कि मंडोर ही वह जगह है जहाँ रावण और पत्नी मंदोदरी का विवाह हुआ था। इस जगह पर भी रावण की पूजा की जाती है। ऐसे ही बिसरक गाँव, जो कि रावण का जन्म स्थान माना जाता है, यह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के पास स्थित है। इस जगह पर रावण ने हजारों साल पहले एक शिवलिंग की पूजा की थी। लगभग 1 सदी पहले इस स्थान की खुदाई के बाद वहाँ शिवलिंग पाया गया था और माना जाता है कि यह वही शिवलिंग है जिसकी पूजा रावण और उसके पिता किया करते थे। तो दोस्तों, वो कौन सी चीजें थी जो रावण को एक नायक के रूप में भी स्थापित करती हैं? रावण एक अच्छे भाई के रूप में जाना जाता था। वह शूर्पणखा का एक अच्छा भाई था क्योंकि वह उसके अपमान का बदला लेना चाहता था। वह अपनी बहन को रोता देखकर परेशान हो गया था। वह एक अच्छा प्रशासक था और अपनी प्रजा के लिए एक महान राजा था। लंका के राक्षस अपने राजा से बहुत खुश थे और जब वह हनुमान की पूंछ जलाने का आदेश देने पर उनका अपमान करते हैं तो हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उन्होंने विभीषण की सलाह पर ध्यान दिया था कि एक दूत को मारना राजनीतिक रूप से सही नहीं है। जब श्री राम के साथ युद्ध चल रहा था और वे युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को खो रहे थे तो वे गुस्से में सीता को मारने के लिए वाटिका में चले गए थे। लेकिन जब उनके एक मंत्री ने कहा कि यह एक कायरतापूर्ण कार्य है तो उन्होंने ऐसा करने से बचने की सूझबूझ दिखाई। अगर वे वास्तव में एक राक्षस होते तो उन्हें सज्जन बनने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। रावण एक ब्राह्मण था। यही कारण है कि राम ब्राह्मण की हत्या के अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए रामेश्वरम गए थे। तो दोस्तों, ये सब तो वो बातें थी जो रावण को एक नायक या फिर एक खलनायक के रूप में लोगों के सामने रखती हैं। लेकिन उनके 10 सिर ऐसे थे जिनके कारण ही उनकी मौत हुई थी। दरअसल रावण के 10 सिरों को 10 गुण, 10 भावनाएं के रूप में देखा जाता है। वे भावनाएं हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मादा, मात्सर्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हिंदू परंपराएं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और केवल बुद्धि को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर देती है, जिसे दूसरों से सर्वोच्च माना जाता है। अन्य भावनाओं का प्रयोग आत्मा के विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं को त्यागने और केवल बुद्धि रखने की सलाह दी थी, जिसे उन्होंने उचित ठहराया कि इन सभी पहलुओं का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है और यह सब उन्हें एक पूर्ण मनुष्य बनाता है। बुद्धि के एक सिर ने उनके भाग्य को नियंत्रित किया और रावण के दूसरे सिर ने उनके कार्यों को नियंत्रित किया, जो आखिर में उनके विनाश का कारण बना। वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गए और चूंकि वह अपनी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं रख सके, इसलिए उसने न केवल खुद को और अपने कुल को नष्ट कर दिया बल्कि पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद अपनी शक्तियों का उपयोग न कर पाए, जो कि उनके लिए सबसे बड़ा अफसोस था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में मर रहे थे। उन्हें अपने जीवन में अपने ज्ञान का अभ्यास न करने का पछतावा था, जो अंततः उनके पतन का कारण बना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।